जानते हो और आपने रिपोर्ट भी किया है, एक असाधारण आपदा थी ये, प्राकृतिक आपदा। और ऐसी कि जैसा मुझे लगता है कि हम लोगों के जीवन काल में जिसने कभी किसी ने न देखी ना सुनी, इस तरह कभी अनुभव नहीं हुआ इस क्षेत्र में। और हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिज़ास्टर इंसिडेंट था। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र है वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ, टुक एवरीबडी बाय सरप्राइज। किसी के पास इसकी तैयारी ना थी, ना प्रशासन के पास, ना सुरक्षा बलों के पास, ना वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के पास। लेकिन वहाँ के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहाँ से ही वहाँ के प्रतिनिधियों ने देनी शुरू की। मुझे भी सबसे पहला फ़ोन वहीं के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया, उसी 5 मिनट के भीतर। और उसके बाद जो जिस प्रकार की सेवाएं और रेस्क्यू ऑपरेशंस एक मिला जुला होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है, वो मुझे लगता है देश भर के लिए अपने आप में उदाहरण रहेगा। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल है, सीआरपी भी है, बीएसएफ भी है, इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो ही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वहाँ स्वयं कैंप कर रहे हैं, डिवीजनल कमिश्नर हैं। और इतना ही नहीं, बीआरओ भी, क्योंकि पहले दिन रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बहुत सारा ऐसा मलबा है जिसको हटाने के लिए केवल बीआरओ के पास इक्विपमेंट रहता है, क्योंकि जब वो सड़क निर्माण करते हैं तो उन्होंने भी अपना इक्विपमेंट वहाँ पर उपलब्ध कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही किसी भी संस्था की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका जायज़ा ले रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने एक बैठक बुला करके ब्रीफिंग ली। कल उन्होंने मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की, समय समय पर उसकी समीक्षा हो रही है। और जब प्रधानमंत्री व्यक्तिगत जब रुचि लेते हैं तो सारी की सारी प्रणाली संचालित हो जाती है, स्वयं ही ऊर्जावान हो जाती है। जहाँ तक मृतकों का ताल्लुक है, अलग अलग चैनल्स अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज़ वहाँ से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज़ हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहाँ पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हों, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1500 से 2000 लोग वहाँ पर थे। कुछ लोग लंगर के भीतर, कुछ बाहर पंडाल में, और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी भी संख्या लगानी अभी कठिन रहेगी। जो स्थानीय वहाँ के मृतक थे उनका एक संस्कार परसों ही किया गया चिनाब के किनारे। और यहाँ पर अस्पताल में हम रात को वहीं थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र है यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी की सारी टीम। इन्होंने न केवल चिकित्सकों के रूप में काम किया, बल्कि सेवादारों के रूप में भी सारे नर्सिंग स्टाफ ने, सारे असिस्टेंट स्टाफ ने, उन सभी लोगों की, क्योंकि वो पैनिक स्टेट में थे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गंभीर चोटें, बहुत गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो यकदम प्रभाव हुआ, जो शॉक इफेक्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो इनकी तरफ से सहयोग और काउंसलिंग की गई वो भी सराहनीय है। इस समय भी यहाँ पर 67 यानी 67 डेटा पूरा है। नहीं, कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है इनको, ये कि विद्वानों के लिए है, आप और मेरे जैसों के लिए। तो कुल मिलाकर के 67 थे, 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले ही डिस्चार्ज कर दिए। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर देंगे, तो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। हाँ, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, कहीं एक आध फ्रैक्चर्स हैं, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज़्यादा मट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टानें नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चों में भी और दूसरों में। तो मुझे लगता है कि जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है परिवार में जा कर के। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब के साथ यही इनको मशवरा दिया और अभी यही फैसला हुआ कि हम धीरे धीरे इनको आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को भी डिस्चार्ज करेंगे। हमारा एक और भी मकसद यहाँ आने का ये भी था कि कोई और बाहर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि इस तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि मोस्टली सॉफ्ट चीज़ उसमें कई बार उसमें दर्द ज़्यादा होता है मरीज़ को,
कई बार देखने में, चाहे मुंह के ऊपर जख्म है तो देखने में थोड़े काफ़ी देर तक लगेगा कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन इंटरनल इंजरी नहीं रहती। वी आर इन टच विद डायरेक्टर पीजे चंडीगढ़। हाँ, वो तो अगर कुछ एक रादर टीम भी भेजी थी, दे आल्सो हैड ए बिग सर्वे और हमें मगर दे सेटिस्फाइड कि अगर हम तो इस तैयारी के साथ आए थे कि ज़रूरत होगी तो हम चॉपर सर्विसेज को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम उनको रीएश्योरेंस दें। अब जो चले गए उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती, जो बह गए पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है डेबरी का, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है। रात भर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी वहाँ पे तैनात हैं, लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए, सारे समाज के लिए ये एक सिर्फ इन भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इसीलिए हम सब भी चूँकि, और फिर ये मैंने तो कल जैसे कहा कि नेचुरल कैलेमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, एक ऐसी अनहोनी बात कि उस समय हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टरों ने चलना बंद कर दिया, मौसम नासाज हो गया। कल रात तक बल्कि आज भी उधमपुर हवाई अड्डे पर हमारे 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मटेरियल लेकर के खड़े हैं, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। लेकिन रातों रात परसों ही गाड़ियाँ भेज दी गई इक्विपमेंट के साथ, और किसी तरह की कमी नहीं रहने दी गई है। और डॉक्टर साहब, आप शुरुआती दौर से इस घटना पर अपनी नज़र बनाए रखे हुए हैं, और जो लोग वहां पर अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जो लोग घायल हुए, उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कल भी जिस तरह से आपका चॉपर जब वहां पर नहीं पहुंच पाया तो आप बाय रोड वहां तक पहुंचे, लोगों की तकलीफ को सुना। आज आप जीएमसी जम्मू में यहाँ पर पहुंचे थे, सर क्या कुछ कंपनसेशन वगैरह इस पर? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अपेक्षा से ज़्यादा दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का आश्वासन दिया, और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से भी कोई इस प्रकार की कोई रिजर्वेशन या उसमें कोई दूसरी सोच की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। केंद्र की ओर से और सभी विभागों की ओर से जितनी सहायता चाहिए होगी, बल्कि मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ राउंड लगा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज़, मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इत्तेफाक से मैं भी इनकी बरादरी का हूँ, तो मैंने कहा ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आए तो यहाँ चोट खा कर हैं, लेकिन उनमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका भी इलाज साथ साथ किया जाए। तो बल्कि हम उनकी भरपूर जिम्मेवारी लेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि सांसद होने के नाते आज से हमारा एक हेल्प डेस्क रहेगा, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिस है यहाँ पर गांधीनगर में, एक ऑफिस हमारा कठुआ में, एक ऑफिस उधमपुर में। एक हम हेल्प डेस्क डॉक्टर साहब से बात की है, इनकी अनुमति से हमारे 2 वॉलंटियर हमारे गांधीनगर पार्लियामेंट्री ऑफिस के यहाँ पर रहेंगे हर समय मौजूद। कोई और किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो मेरे साथ भी संपर्क रखेंगे और वो उपलब्ध भी कराएंगे। ताकि जो रोड होती है लोगों के बीच में लोग वहाँ पर रहेंगे, तब अगर कोई इस तरह की आपदा आती भी है तो उसका कंट्रोल जो है वो किया जाए। नहीं, वो भी किया जाएगा जहाँ जैसे ज़रूरत होगी। आपका सुझाव ठीक है, लेकिन आपको ये भी यू हैव टू अप्रिशिएट कि 2014 से पहले बहुत छोटी यात्रा हुआ करती थी, सिर्फ स्थानीय लोग जाते थे। इसका श्रेय भी इसी सरकार को जाता है। जब हम सांसद बन के आए 2014 में, तो ना वहाँ सड़क थी, ना वहाँ मोबाइल का टावर था। जैसे ही आप उस सड़क पर कदम रखते तो आपका मोबाइल बंद हो जाता, ना वहाँ शौचालय था। एक मिनट, अभी की बात होगी, पहले उनकी बात होगी। ना वहाँ शौचालय था, ना वहाँ पीने का पानी था, ना वहाँ बिजली थी। तो एमपी फंड से वहाँ पर शौचालय निर्माणित किए गए। चूँकि बिजली पहुँचाना वहाँ दुश्वार था तो एमपी फंड से वहाँ पर सोलर स्टेशन लगाया गया, मोबाइल टावर समझाए गए, और सड़क अभी अभी मुकम्मल हुई थी निर्माणित होकर। हम तो उसका बड़ा जश्न मना रहे थे। अभी एक बल्कि पुल नया बना था जिसके ऊपर अब कंक्रीट होना था, वो भी बह गया। तो इस कारण भी यात्रा की संख्या यकदम यकायक बढ़ गई। और विशेषकर मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि चूँकि ये लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे था और जन्माष्टमी का आप समझते हैं कि कितनी श्रद्धा रहती है, तो यही कारण था कि इस यात्रा में जो लोग उस समय इस आपदा के शिकार हुए वो बहुत ज़्यादा स्थानीय लोग नहीं थे कि वो यात्रा मुकम्मल करके लौट आए थे। इसमें ज़्यादातर उधमपुर, रियासी, जम्मू ज़िलों से लोग गए हुए थे। तो एक आजकल रिलीजियस टूरिज़्म के साथ साथ एक वीकेंड हॉलीडे टूरिज़्म भी रहता है, तो इस कारण भी ये शायद संख्या बढ़ गई। लेकिन क्या होता है कि मौसम विभाग में भी मौसम का फोरकास्ट किया जाता है। 3 दिन बारिश का भी फोरकास्ट किया गया था, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट एक्यूरेट करना थोड़ा संभव नहीं रहता। ये स्थानीय फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कहीं पर हवा की नमी, ह्यूमिडिटी इस तरह से क्रिस्टलाइज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है कि वो एकदम बादल को फाड़ देती है।
तो इसलिए भी एक, जैसा मैंने कहा, एक नेचुरल कैलेमिटी थी, कोई इसके लिए तैयार नहीं था, और ये सब के लिए। नहीं, उस यात्रा सस्पेंड इसलिए शायद प्रशासन ने नहीं की होगी कि बारिश की भविष्यवाणी थी, उसको लेकर के उन्होंने कुछ एहतियात बरते, लेकिन क्लाउड बस्ट की भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं रहती। और ये सारा का सारा जो भी किस्सा हुआ है मात्र और मात्र 15 सेकंड का खेल था। बहुत ही दुखदाई घटना है, लेकिन आपने जो सुझाव दिया आगे से इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये भी जैसा आपने कहा कि आगे से शायद और नियंत्रित किया जाए, तो उसको भी करेंगे। ये अच्छी बात है। जैसे वैष्णो देवी में तो अब टैग कार्ड भी दे दिया गया। फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरह से पूरी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मलबा अगर आप वहाँ जाएंगे तो इतना और सारा मट्टी और कीचड़ से भरा हुआ है। बल्कि एक शख्स तो 2 दिन के बाद खुद ही निकल आया, उस लंगर में था, तो वो क्या था कि उसकी गर्दन बाहर थी, बाकी भरा हुआ था। वो जब जैसे जैसे थोड़ा सा कीचड़ बाहर निकल पाया, तो बल्कि उसको दिखाई बाहर दूसरे लोग देख नहीं पा रहे, तो खुद ही बाहर निकल आया। वो लंगर का मुलाजिम था। तो चूँकि इतनी ज़्यादा मट्टी भरी हुई है, अब आप बहुत ज़्यादा बेलचा नहीं चला सकते, बहुत ज़्यादा बुलडोज़र नहीं चला सकते, नीचे कोई आदमी हो उसको चोट लग जाएगी। तो बड़ा धीरे धीरे बड़ी नफाजत के साथ उस मलबे को साफ़ करना है। लेकिन दिन रात हमारे सेना बल भी वहाँ लगे हुए और सिविल प्रशासन। सर, शुरुआती तौर पे ये कहा गया था जो टैक्सी ऑपरेटर है वहाँ पे हाई चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए कोई फ्री सर्विस रहेगी ट्रांसपोर्ट के द्वारा? किन के लिए? सर, जो वहाँ के लोग जो वहाँ पे पिलग्रिम जो फंसे हुए हैं। बिल्कुल, वो हो गई शुरू। बल्कि कल रात को भी हम जब वहाँ थे तो उस समय भी वहाँ को उनको निकाला जा रहा था धीरे धीरे, उनको सबको। ज़्यादातर वो उधमपुर और जम्मू और रियासी ज़िलों से। सर, करोड़ों रुपए की लागत से एम्स हॉस्पिटल जो विजयपुर में बना हुआ है, लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज भी ऐसा देखा जाता है कि जीएमसी जम्मू में ही लोगों का इलाज होता है, और यहाँ से अगर किसी की हालत गंभीर हो तो उसे आगे के लिए जो है वो लोग शिफ्ट करते हैं अपनी मदद। ऐसा नहीं है। वो ये एक्चुअली क्या होता है कि किसी ख़ास किस्म की दिक्कत के लिए कोई ज़्यादा हॉस्पिटल सक्रिय रहता है। अब कई ऐसे अस्पताल हैं जो कार्डियोलॉजी में ज़्यादा महारत रखते हैं, कई ऐसे हैं जो न्यूरोसर्जरी में ज़्यादा रखते हैं। और आपको जान के, आप तो सिर्फ एम्स को ही बात कर रहे हैं क्योंकि आपको उसी की जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूरोसर्जरी के लिए आज भी जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन अस्पताल हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स कम है जीएम, लेकिन क्योंकि वहाँ पर न्यूरोसर्जरी के ट्रॉमा केसेस ज़्यादा आते हैं, महारत ज़्यादा है। इसी तरह ऑर्थोपेडिक में हमारे आर्मी हॉस्पिटल ज़्यादा सक्रिय है। आज भी जो हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया मुझे लगता है देखने लायक है। लेकिन चूँकि आर्मी ज़्यादातर अपना आप एक्सपोज नहीं करती, तो सारे अस्पताल अपनी अपनी तरह की महारत रखते हैं। अब डॉक्टर साहब प्रिंसिपल होने के साथ साथ कैंसर के भी माहिर हैं। तो धन्यवाद।